नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता की वर्तमान युग में क्या प्रासंगिकता है, ये मैं आपको अब स्पष्ट करूंगी। श्रीमद् भगवद गीता वह शास्त्र है जो भूतकाल को वर्तमान से जोड़ती हुई भविष्य की ओर अग्रसर करती है। और जैसे वैदिक ऋषियों के बारे में कहा जाता था, ऋषयास्तु मंत्र दृष्टा रहा न तो करता रहा, और मैं तो कहूँगी कि भगवान कृष्ण एक बहुत बड़े भविष्य दृष्टा थे, जिनकी दृष्टि इतनी अपार थी कि उन्होंने वर्तमान समस्याओं को भी देख लिया था और भगवद गीता में प्रत्येक समस्या का निराकरण भी उन्होंने प्रदान कर दिया था। उन्होंने देख लिया था कि मानव जाति विभिन्न कारणों से आपस में युद्ध करेगी, युद्ध भी करेगी, बहुत विचारों की विभिन्नता होगी और प्रत्येक प्रकार की विभिन्नता यहाँ प्राप्त होगी। तो उन्होंने स्वयं ही सभी समस्याओं का निराकरण दे दिया। और आज का युग तो वह युग है, जैसे मैंने पहले कहा, कि जहाँ की चाकचक्य से लोग बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। उसके पास 3 गाड़ी क्यों है, मेरे पास 1 क्यों है? उसको इतने अधिक पे पैकेज क्यों मिल गया है, मुझे क्यों नहीं मिला? और हाई पे पैकेज और रैट रेस से जूझते हुए हमारा युवा वर्तमान क्षेत्र में और वर्तमान युग में अपने तथ्यों को भूलता जा रहा है, और उन तथ्यों का बहुत अधिक उनको पुनः स्मरण कराने के लिए शायद भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रारंभ किया गया है। और सबसे अधिक भगवद गीता उसमें उपयोगी सिद्ध होती है। भगवान कृष्ण वह युग प्रवर्तक थे, वह युग दृष्टा थे, और मैं कहूँ तो संसार के बहुत बड़े प्रबंधक हैं वो। प्रबंधक कौन होता है? जो एमडी होता है, बहुत बड़ा मैनेजर। और प्रकर्ष रूपेण प्रबंधनाति इति प्रबंधकः, जो प्रकर्ष रूप से अपनी पूरी कंपनी को, पूरी एमएनसीज को चलाता है, जिसमें एक निर्धारित लक्ष्य भी होता है, बहुत एक संख्या भी होती है, बहुत अधिक सोर्सेज की भी बात होती है, आउटसोर्सेज की भी बात होती है, मनी मेकिंग की भी बात होती है, और कैसे उन निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना है इसकी योजना भी होती है, निर्धारित योजना होती है। और भगवान कृष्ण ने सभी प्रकार के प्रबंधक के विषयों को लेकर अब तक के जितने भी मैनेजमेंट विषय चल रहे हैं या मैनेजमेंट कॉलेज चल रहे हैं, आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है, भगवद गीता उनमें पढ़ाई जाती है। बल्कि आईआईएम्स में भी भगवद गीता को कंपलसरी कर दिया गया है, ताकि उसके सिद्धांत, मैनेजमेंट के जो सिद्धांत हैं, जो प्रबंधन के सिद्धांत हैं, वो जन सामान्य तक पहुंच सके। क्योंकि जन सामान्य तक पहुंचाने का सबसे अच्छा तरीका है कि उस विषय को वहाँ के पाठ्यक्रम में समाविष्ट कर दिया जाए, ताकि सभी छात्र सहर्ष उस विषय को पढ़ें। और कई ऐसे संस्थान हैं जो जिनमें जो नॉन संस्कृत के या आम जनता है, वो भी जाकर इन सभी ग्रंथों का अध्ययन कर सकती है। तो भगवद गीता तो वह सर्वव्यापी ग्रंथ है, वह सार्वजनीन ग्रंथ है, जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय है। भगवान कृष्ण ने वसुधैव कुटुंबकम की भी बात की। उन्होंने बोला, ममे वंशो जीवलोका जीवभूता सनातना, ये सारा विश्व मेरा ही अंश है, मेरा ही तथ्य है, मेरा ही तत्व है, और सब आकर मुझ में ही समाहित होते हैं। और जब हम इस बात को जान लेते हैं, तब वो स्थित प्रज्ञ की स्थिति आती है, जो हम आगे के व्याख्यानों में जिसके बारे में पढ़ेंगे। स्थित प्रज्ञ वह व्यक्ति होती है, वह व्यक्ति है जिसकी तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, जिसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, वो इधर उधर नहीं जाती, उसकी बुद्धि बहुत अधिक स्टेबल हो जाती है, और ऐसी स्टेबल हो जाती है कि निर्णय लेना उसके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाता है। वो विकल्पों पे नहीं जाता, ऑप्शंस में नहीं जाता, उसके पास सीधा साधा निष्कर्ष तैयार होता है। और यह वर्षों की साधना का परिणाम होता है कि जब हम सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, जब हम सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को एक समझने लगे, तभी हम उस स्थित प्रज्ञ की स्थिति में आ पाते हैं। तो यह सबसे बड़ी प्रासंगिकता श्रीमद् भगवद गीता की है कि हमें यह सिखाती है कि हम हर स्थिति में आराम से रह सके, किसी भी स्थिति में हम अपने मन और मस्तिष्क के संतुलन को नहीं बिगाड़े। और जब संतुलन नहीं बिगड़ता, जय पराजय की स्थिति में नहीं बिगड़ता। आपने कल आईपीएल का मैच देखा, आईपीएल का फाइनल भी था। मैं बहुत अधिक प्रासंगिक बात करती हूँ। जो टीम बहुत सालों से प्रयास कर रही थी, उन्होंने
पदक हासिल किया, ट्रॉफी हासिल की, और जो हार गई वो उसका भी कप्तान बहुत अच्छे शब्दों में बोल रहा है। हमारे श्रेयस अय्यर जी बहुत अच्छे से बोल रहे हैं कि कोई नहीं, नेक्स्ट आईपीएल वी विल बी द विनर, हम विनर होंगे। इतना अधिक मनोबल ये भगवत गीता जैसा ग्रंथ ही हमें सिखा सकता है। वो ये सिखाते हैं भगवत गीता में श्री कृष्ण कि मनोबल को हमने कभी भी नहीं गिरने देना। जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम, यदि जीत जाओगे तो पृथ्वी का भोग करोगे, और यदि मर हतो वा प्राप्त से स्वर्गम, और यदि मृत्यु को प्राप्त हुए तो तुम स्वर्ग को प्राप्त होगे। तो तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया, पूरा निश्चय कर कर दृढ़ निश्चय बनाना भगवत गीता का सबसे बड़ा प्रयोजन है। कि जो हम निश्चय नहीं कर पाते हैं कि हमें क्या करना है, उस समय भगवत गीता हमें यह सिखाती है। और वसुधैव कुटुंबकम की भी बात सिखाती है कि जो आत्मा हम में है वही सब में है। भगवान कृष्ण ने कह दिया सब मेरे ही अंश हैं, तो मेरे ही अंश हैं तो कौन अपना कौन पराया, कौन मामका कौन पांडवा। धृतराष्ट्र ये बात करते हैं, लेकिन भगवत कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि मामका और तावका करने की ज़रूरत नहीं है, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, एक ही परमात्मा से उत्पन्न है। आत्मा और परमात्मा एक परम शक्ति है और अनेक जीवात्मा उसके विभिन्न अंश हैं। ये पूरा दर्शन भगवत गीता में स्पष्ट किया गया है, और उपनिषदिक दर्शन की पूरे तथ्य हमारे जीवन में भगवत गीता प्रदान करती है। उपनिषदों में कहा गया कुर्वने भी कर्माणि जिजी विशेषतम समाह, कर्म करते जाओ और 100 साल तक जीने की इच्छा करो। अब भगवान कृष्ण ने भी क्या कहा, कर्म तो करना है लेकिन फल से आसक्ति से युक्त होकर नहीं करना। सबसे बड़ा सिद्धांत जो वर्तमान समय में सबसे ज्यादा प्रासंगिक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भू माते संगोस्त्व अकर्मणि, कि तुम्हारी जो आसक्ति है वो अकर्म में भी ना हो जाए। ऐसा नहीं कि तुमने फल को नहीं देखा, तुमको रिजल्ट नहीं अच्छा मिला तो तुम सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाओ, नहीं, कॉन्टिन्यूसली कर्म करते जाओ, कॉन्टिन्यूसली कर्म करो। और यही सिद्धांत आज के युवा के लिए, आज के मानव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कर्म क्या है, अपनी ड्यूटी को, अपने कर्तव्य को उन्होंने स्पष्ट कहा है। कर्म क्या है, अपना ड्यूटी, जो अपना सबसे इम्पॉर्टेंट ड्यूटी है उसको हमने बहुत अच्छे से निभाना है, और वो कुछ भी हो सकती है। और सबसे बड़ी अवधारणा भगवत गीता में आज के समय में आती है धर्म की अवधारणा, स्वधर्म, मानव धर्म और क्षत्रिय धर्म। और मैं धर्म से मैं पूरे अच्छे से महाभारत के उद्घोष से ही बताना चाहूंगी। धारणात धर्ममित्याहु धर्मो धार्यते प्रजा, ये महाभारत में उद्घोष किया गया है कि जो प्रजा को धारण करता है वह धर्म है। धर्म कोई जातीयता प्रांतीयता वहाँ नहीं है, वहाँ धर्म है एक व्यवस्था, एक अनुशासन, एक ऐसी शक्ति जो समाज को बांधे रखती है। क्योंकि समाज क्या है, पहले व्यक्ति, फिर उसका परिवार, फिर उसका घर, फिर उसका समाज, फिर उसका देश, एंड देन पूरा विश्व, राष्ट्र, एंड देन पूरा विश्व। तो उस सारे तत्व को एक व्यवस्था बांधे रखना बहुत ज़रूरी है, और वही धर्म है। और वास्तविक रूप में धर्म क्या है यदि हम समझना चाहें तो व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये भगवत गीता में बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया। और इसी स्पष्टता के कारण वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता है कि हम धर्म के नाम पर, जाति के आधार पर, रंग के आधार पर भेद करना बंद कर दें। भगवान कृष्ण ने तो स्वयं कहा चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, मैंने तो उन व्यक्तियों के गुण कर्मों के आधार पर, गुणों के आधार पर उनको जाति में किया है कि जिसका जो धर्म है, जो जिसका धर्म है उसको वो कार्य करना है। और गुण कर्म विभागशः, मैंने जो चातुर्वर्ण की सृष्टि की है, मैंने, और सच में ईश्वर ने किसी को ऊंच नीच जात पात से युक्त नहीं बनाया। ये हम मनुष्यों की बनाई हुई अवधारणाएं हैं, मानवकृत अवधारणाएं, और जो कि मिथ्या हैं, जो आगे चलने वाली नहीं है। तो वसुधैव कुटुंबकम, उपनिषदिक दर्शन और जीवन दर्शन का भगवत गीता का एक बहुत बड़ा योगदान है कि भारतीय जीवन दर्शन जिस तथ्यों को विशेष रूप से आगे बढ़ाता है, सत्य, अहिंसा, अपना धर्म, अपना देश, बार बार भगवान कृष्ण स्वयं ही कह रहे हैं स्वधर्मे निधनम श्रेया
परधर्मे भयावह। अपने धर्म में निधन भी श्रेष्ठ है, दूसरे धर्म में भयावह है। देखिए, उनको उस समय ये बात दिग्दृष्टि हो गई, दिव्य दृष्टि से उन्होंने बताया कि अन्य धर्म में पलायन अच्छी बात नहीं है, अपने धर्म में निधन भी श्रेष्ठ है। और धर्म का अभिप्राय और अर्थ मैंने आपको स्पष्ट कर दिया। हमारी ड्यूटी, हमारा कर्तव्य, जो हम पूरे अपने मन से, अपने तन मन धन से, मनसा वाचा कर्मणा, जिसको करने का प्रण लेते हैं, उसको ही मनसा वाचा कर्मणा आगे चलाने वाले हैं। और भगवान कृष्ण के उपदेशों की वर्तमान समय में सबसे बड़ी प्रासंगिकता है उनकी सकारात्मकता। सकारात्मकता इतना अधिक है गीता में कि सभी नकारात्मक विचार बहुत दूर जाके बैठ जाते हैं। थोड़ी सी बात से अर्जुन बहुत प्रश्न करता है, बहुत प्रश्न करता है, बहुत बातें पूछता है, लेकिन भगवान कृष्ण बार बार उसको डिफरेंट नामों से पुकारते हैं। कभी धनंजय कह रहे हैं, कभी परंजय कह रहे हैं, कभी योगी कुछ कह रहे हैं, कभी कौंतेय कह रहे हैं, कहीं परंतप कह रहे हैं। बार बार उसकी शक्तियों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। और शक्तियों को जगाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं कि व्यक्ति जब विषाद में होता है, डिप्रेशन में होता है, तो अपनी शक्तियों को भूल जाता है, अपनी सामर्थ्य को भूल जाता है। और अर्जुन जैसा योद्धा यदि भूल गया तो एक बहुत बड़ा कारण होगा, और अर्जुन जैसे योद्धा का विषाद एक बहुत बड़ी समस्या बन जाता। उससे उसको निकाल कर, हाथ बढ़ाकर उसको आगे ले जाना, युद्ध में विजयी बनाना और उसको उसकी वीरता का आभास कराना, यह कार्य भगवान कृष्ण ने किया। क्योंकि उनका प्रण था कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, युद्ध नहीं लड़ूंगा, लेकिन अर्जुन के रथ के सारथी बने। और सारथी बनकर, सारथी हमें जिस प्रकार से आगे ले जाता है वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। वो, और उसी सारथी ने एक इतिहास रच दिया, एक ऐसे सिद्धांत हमारे पास दे दिए, उन तथ्यों को दे दिया कि जो न केवल महाभारत के युग में इम्पॉर्टेंट थे, आज के युग में भी, इस सदी में भी, 2025 में भी हमारे लिए बीच में भी इम्पॉर्टेंट थे और आज भी उतने ही इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम आ जाएं तो बहुत सारी मनोवैज्ञानिक समस्याएं भी भगवत गीता शांत करती है। आज जितने अधिक हम तरक्की कर रहे हैं, जितने अधिक हम उन्नति कर रहे हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में, किस प्रकार से भी, लेकिन भगवत गीता के अनुसार हम जितनी अधिक तरक्की करते जाते हैं, हम उतना अधिक भ्रांतियों में भी पड़ते जाते हैं। हमारे पास मनोद्वंद्व भी उतने ज़्यादा आते रहते हैं। भय, आशंका, तनाव और भी ऐसी चीज़ें, कुंठा, ये सब बीमार आधियाँ हैं। आधि किसे कहते हैं? जो मानसिक हमारे को बीमारी होती है, दैट इज आधि। और व्याधि है शारीरिक बीमारी। तो शारीरिक और मानसिक सभी प्रकार की बीमारियों से हमें पूर्ण रूप से स्वस्थ करने का काम भगवान कृष्ण करते हैं एक मनोचिकित्सक के रूप में। और जब हमें वो बार बार कहते हैं अपने कार्य को करो, आगे बढ़ो और ऐसा कोई काम मत करो जो तुम्हें परेशान करे। इंद्रियाणी संयम में, इंद्रियों को संयमित करो, सत्य का पालन करो, कर्म करो, कर्म एव कुरुत्वम, कर्म करते करते आगे बढ़ो। और वही उपनिषदों में कहा गया, चरे वेति, आगे बढ़ते जाओ, आगे काम करते जाओ। तुम अपने ही बंधु हो और अपने ही शत्रु हो। और अपने ही बंधु, अपने ही शत्रु कैसे हैं? क्योंकि हमने अनेक आपदाओं में देखा कि हमें उद्धरेत आत्मा आत्मानम ना आत्मानम अवसादयेत, अपने आप का खुद उद्धार करो। युद्ध की स्थिति में भी अपनी रक्षा हमने खुद करनी थी। सेनाएं हमारी रक्षा कर रही हैं, लेकिन हमने कैसा कार्य करना है कि हम अपनी रक्षा खुद कर सकें। और समाज में अनेक प्रकार के तत्व होते हैं। सभी विनाशकारी तत्वों से, सभी बुरे तत्वों से, सभी बुरे जो हमें विनाश कर सकते हैं, आतंकवादी तत्व हैं, उनसे हमें अपने आप को खुद ही बचाना पड़ेगा। और बचाकर भगवत कृपा से हम अपने कार्यों को बहुत अच्छे से सिद्ध कर पाए, हम अपनी योजनाओं को भी सिद्ध कर पाए। और जो जो योजनाएं हमारी सेना ने, हमारे रक्षा मंत्री ने, हमारे प्रधानमंत्री ने, हमारे राष्ट्रपति जी ने बनाई, उन योजनाओं को हम अच्छे प्रकार से करते हुए, पूरी स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हुए हम लोग बहुत आगे बढ़ पाए और अपने लक्ष्यों को सिद्ध कर पाए। नहीं तो बहुत अधिक समस्या आने वाली थी। और उस समय भगवान कृष्ण का सबसे बड़ा उपदेश काम में आया, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया, कि अब सोचने विचारने का टाइम नहीं है, उठो और एक्शन लो। और वही एक्शन, यहाँ इफ और बट की बात नहीं है, यहाँ तुरंत एक्शन है। और तुरंत एक्शन
गीता का सबसे बड़ा उपदेश है। और आज के वर्तमान युग में भी सारी कंपनीज और सारे एमएनसीज बंद हो जाएं यदि वो राइट टाइम पर राइट डिसीजन ना लें। और राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना, चाहे वो आपदा हो या कोई प्राकृतिक आपदा हो, चाहे बाहर से आई हुई आपदा हो, सभी स्थितियों में देश की आपदा का समाधान इन्हीं तत्वों से होता है कि हम आगे बढ़ें। और भगवद गीता धर्म और पुरुषार्थ चतुष्टय का भी बहुत अच्छे से हमें निर्वाह करना सिखाती है। और धर्म मैंने पहले बता दिया कि एक व्यवस्था, एक अनुशासन, एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी धारणा जो हमें धारित करती है। धारणात धर्म इत्याहु ध्री धातु से निष्पन्न है। और सभी व्याकरण वाले प्रबुद्ध विद्वान जानते हैं कि ध्री धारणे, ध्री धातु, उसी से धरती शब्द का निर्माण हुआ है। धरती जैसे हमें धारण करती है, धर्म हमें धारण करता है। तो वो मानव धर्म हो, क्षत्रिय धर्म हो या स्वधर्म हो। वो स्वधर्म से यहाँ क्या अभिप्राय था मैं आगे और भी स्पष्ट करूंगी कि स्वधर्म जो मनुष्य के अपने कर्तव्य हैं वही उसके स्वधर्म है। परिवार के प्रति, देश के प्रति, अपने संतान के प्रति, अपने पितरों के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति, अपने बुजुर्गों के प्रति, सभी प्रकार के जो कर्तव्य हैं वो स्वधर्म के अंतर्गत आ जाते हैं। अपने देश के ज्ञान विज्ञान के प्रति भी हमारे धर्म है। और वो धर्म यही है कि हम उस ज्ञान विज्ञान को आगे बढ़ाएं। तो आत्मज्ञान, ज्ञान विज्ञान का बहुत बड़ा स्रोत भगवद गीता है और सभी मनोवैज्ञानिक समस्याओं का निवारण करती है। भय, आशंका, तनाव, यदि कहीं भी हमें कोई प्रॉब्लम है तो भगवद गीता एक बहुत बड़ा मैं कहूँ शस्त्र बनकर, मनोवैज्ञानिक शस्त्र बनकर, एक मनोवैज्ञानिक तत्व बनकर हमारे सामने आ खड़ी होती है। और भगवान कृष्ण मान लो हाथ पकड़कर हमें आगे ले जाने के लिए तैयार होते हैं। और कहते हैं ना कि हमारी सभ्यता और संस्कृति तो ऐसी है कि यदि हम एक कदम आगे चलते हैं तो वो, यदि हम उनका हाथ पकड़कर एक कदम आगे चलते हैं तो हमारे भगवान कृष्ण और हमारी सभ्यता और संस्कृति हमें 1000 कदम आगे बढ़ाती है। और मैं तो बार बार कहती हूँ, धर्मो रक्षति रक्षिता, महाभारत का वाक्य है कि रक्षित किया हुआ धर्म ही रक्षा करता है। मैं तो कहती हूँ भाषा रक्षति रक्षिता, संस्कृति रक्षति रक्षिता। यदि हम भारतीय संस्कृति की रक्षा करते हैं, भारतीय ज्ञान विज्ञान परंपरा की रक्षा करते हैं तो वो हमारी रक्षा स्वयमेव करते हैं। और हम संपूर्ण भारतीयों का कर्तव्य है कि अपनी सभ्यता और संस्कृति की रक्षा करें, अपनी भाषाओं की रक्षा करें, अपने देश की रक्षा करें, तभी देश हमको संरक्षण दे पाएगा। और एक एक का प्रयत्न 1000 गुना बढ़ जाता है जब हम सब मिलकर चलते हैं। और हमारा वो वैदिक वाक्य तब हमें बहुत अधिक सार्थक प्रतीत होता है, संगच्छध्वम संगदध्वम संवो मनांसी जानता, कि हम एक साथ चलें, एक साथ बोलें, एक साथ आगे बढ़ें। तो गीता के ये सभी सिद्धांत हमारे लिए बहुत 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 अधिक महत्वपूर्ण है। और बहुत 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 अधिक महत्वपूर्ण होने के कारण हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इन इम्पॉर्टेंट गुणों के कारण होने के कारण हम भगवद गीता का बहुत अधिक अभिनंदन करते हैं और इनके सभी सिद्धांतों से पल्लवित और पुष्पित होते हुए हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। भगवद गीता में वह ज्ञान की गंगाएं प्रवाहित होती हैं जिनमें अवगाहन करके हम जितनी बार भी अध्ययन करते हैं, जितनी बार भी अवगाहन करते हैं, हमें नए सिद्धांत नए रूप में प्रस्तुत होते हुए प्रकट होते हैं। तो हम उन सिद्धांतों को करते हुए, उन तथ्यों को लेते हुए, उन सभी बातों को आगे देखते हुए, सभी मनोवैज्ञानिक समस्याओं का निराकरण करते हुए, और जो आजकल डिसऑर्डर्स चल रहे हैं, चाहे छोटे बच्चों में चल रहे हैं, चाहे कॉलेज के छात्रों में चल रहे हैं, स्लीप डिसऑर्डर एंड ईट डिसऑर्डर्स, वो सारे ऑर्डर्स को, डिसऑर्डर्स को ऑर्डर्स में बदलते हुए, अच्छे प्रकार से उनको व्यवस्थित करते हुए भगवद गीता हमें बहुत आगे ले जाती है। और सभी प्रकार की साइकोलॉजिकल समस्याएं जो आधी व्याधि से सारी आधिया व्याधियां, जब आधियां ठीक होती हैं तो व्याधियां स्वयमेव ठीक हो जाती हैं। अनेक प्रकार की बातों से तनाव जो सबसे बड़ा मनुष्य का दुश्मन है आजकल, और मनोद्वंद्व जो सबसे बड़े मनुष्य के दुश्मन है, ऑप्शंस, डिफरेंट ऑप्शंस, एक बच्चा 4 कोर्सेज में जाना चाहता है और वो चारों ही कोर्सेज को एक साथ करना चाहता है तो वो तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है। कुछ कुछ सुविधाएं एनईपी में दी गई हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स भी दिए गए हैं, लेकिन वो अ विकल्प चुने, ब विकल्प चुने या स विकल्प चुने, कौन सा ऑप्शन, कौन सा कॉम्बिनेशन किसको चुने, इसके लिए भगवद गीता हमें बहुत
सही में उपदेश देती है और यह तथ्य बताती है कि जो तुम्हारा मन मस्तिष्क सबसे ज़्यादा चाह रहा है तुम उसको चुनो। और जब हम कहते हैं ना किसी चीज़ को करने का दृढ़ संकल्प करते हैं तो दुविधा की सारी बेड़ियाँ कट जाती हैं। दृढ़ संकल्प से दुविधा एकदम समाप्त हो जाती है। और भगवान कृष्ण ने भी हमें यही कहा कि ऐसा संकल्प करो, ऐसा कार्य करो, लेकिन वो सारे कार्य जो भक्त के हैं, भक्ति के हैं, ईश्वर तत्व के हैं, जो प्रकृति चित्र वर्णन है, जो सांख्य वर्णन है वहाँ, जो विभूति योग है वहाँ, जो अध्यात्म वहाँ दिया गया है। और भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा, मनमना भव मद भक्ता मद्याजी माम नमस्कुरु। वो मेरा भक्त जो मुझे नमस्कार करके कार्य करता है और मुझ पर सारे काम अर्पित करके करता है। कर्म फल की आसक्ति में युक्त होकर नहीं करता, कर्म फल को मुझ में अर्पित करके करता है। हम कह देते हैं ना, भगवान हमने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया, बाकी आपने देखना है। बाकी का काम भगवान खुद देखते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अपनी ड्यूटी को, अपने कर्तव्य को, जो हमारा सबसे बड़ा धर्म है, उसको हमने अपनाना है। तो सभी छात्र संप्रदाय से सभी तथ्यों को यह बताते हुए मैं ये कहना चाहूँगी कि पढ़ना आपके लिए सबसे बड़ा कर्तव्य है, मेहनत करना सबसे बड़ा कर्तव्य है, और उसको, और आज के युग की सबसे बड़ी आवश्यकता अपने देश के महत्व को, अपने देश की भाषा को, अपने देश की सभ्यता को, अपनी देश प्रेम की भावना को अपने अंदर लगाए रखो, जगाए रखो, क्योंकि आज के युग की सबसे बड़ी आवश्यकता है अपने देश को बहुत आगे बढ़ाना, उसको टॉप पे देखने का, सबसे सर्वोच्च पद पर देखने की इच्छा करना। और वो काम हमारी भावी पीढ़ी बहुत अच्छी तरह से कर सकती है, बहुत आसानी से कर सकती है कि वो अपने देश को, अपनी सभ्यता संस्कृति की ध्वजा को, भगवद गीता के सिद्धांतों को आगे ले जाए, और आगे ले जाते हुए उसमें अपने आप का प्रबंधन भी ढूंढे। भगवद गीता आत्म प्रबंधन का भी बहुत महत्वपूर्ण उपदेश देती है, जिसमें इंद्रियों को संयमित करना है। कहते हैं ना, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। तो अपना प्रबंधन, आत्म प्रबंधन, स्व का प्रबंधन सबसे बड़ा प्रबंधन है। और उस प्रबंधन को करते हुए ही भगवान कृष्ण ने योगा कर्मसु कौशलम की बात की है कि योग क्या है। भगवान कृष्ण परम योगी भी हैं, योग की पूरी अवधारणा भगवद गीता में है। योग क्या है? कर्मों में कुशलता ही योग है। योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। हे धनंजय, तुम कर्मफल की आसक्ति से परे हटकर अपने कार्य को करो, क्योंकि जो काम तुम ऐसे करोगे वो बहुत अधिक सफल होगा। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। आसक्ति को छोड़कर करो, योगस्थ होकर करो। और वर्तमान समय की हम बात करें तो आप सभी प्रबुद्ध वर्ग जानते हैं, सभी छात्र भी जानते हैं, हमारे LIC का सबसे बड़ा ध्येय वाक्य है, योग क्षेमम वहाम्यहम्। मैं योग और क्षेम को धारण करता हूँ। वो श्री भगवद गीता से, श्रीमद् भगवद गीता से लिया गया है। योग इज व्हाट? योग इज अप्राप्तस्य प्राप्ति योगः, और क्षेम क्या है? प्राप्तस्य रक्षणम क्षेम, कि जो हमें प्राप्त नहीं है वो योग है। अप्राप्त को प्राप्त कराना योग है, और प्राप्तस्य रक्षणम क्षेमः, और जो प्राप्त है उसकी रक्षा करना क्षेम है। तो भगवद गीता यही कार्य करती है और यही सिखाती है, और यही हमारी LIC करती है। देखिए कितना महत्वपूर्ण और कितना सार्थक ध्येय वाक्य लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया ने लिया है कि लाइफ इंश्योरेंस इंडिया कॉरपोरेशन, जिन्होंने लिया योग क्षेमम वहाम्यहम्, कि मैं आपके धन को, आपकी धन संपदा की रक्षा भी करूंगा और उसको आगे भी बढ़ाऊंगा, उसका सुरक्षा और संरक्षण और उसको आगे बढ़ाने का काम करूंगा। तो यही तथ्य भगवान कृष्ण ने बोला कि तुम मेरे पे अर्पित कर दो, योग क्षेमम वहाम्यहम्, तुम्हारे योग की भी मैं रक्षा करूंगा, तुम्हारे क्षेम की भी मैं रक्षा करूंगा। तो तुम मुझ पर अर्पण करो, हर कार्य ईश्वर को प्रणम्य करके करो, तो मैं हमेशा तुम्हारे लिए विद्यमान हूँ। तो भगवद गीता वह आशीर्वादात्मक छाया मानव जाति को प्रदान करती है जो युग युगांतरों से हमारे मध्य थी, जो हमारे सर पर थी, मध्य में भी थी, और आगे आने वाले युगों में भी हमारे समक्ष विद्यमान रहेगी। और यह आशीर्वादात्मक छाया हमारा सौभाग्य है कि हम भारतीयों को मिली है,
और भगवान ने स्वयं यह आशीर्वादात्मक छाया हमें प्रदान की है। और सभी तथ्यों को, सभी दर्शनों को, सभी शास्त्रों को और एक साथ समन्वित करते हुए, अनेक गंगाओं को एक साथ समन्वित करते हुए भगवत गीता रूपी रत्नाकर की सृष्टि हमारे लिए की है। और यह वह रत्नाकर है जिसमें जितना अवगाहन किया जाए उतने अनमोल रत्न जो बहुत भीतर तक गए हुए हैं, वो अनमोल रत्न हमारे मन मस्तिष्क को आप्लावित करते रहते हैं। तो बार बार पढ़ने से, बार बार देखने से, अनेक भाष्यों के माध्यम से, प्रस्थान त्रयी का भी महत्वपूर्ण ग्रंथ है ये, ब्रह्मसूत्र और धर्मसूत्र के साथ साथ प्रस्थान त्रयी का ये बहुत बड़ा उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत आते हैं। तो हमारे लिए, भारतीयों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमें भगवत गीता पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में भगवान विष्णु ने स्वयं अपने मुख से हमें ये उपदेश दिए हैं। और ये उपदेश ऐसे कि जो महाभारत के युग में भी उतने ही सार्थक थे, मध्यकाल में भी उतने ही सार्थक थे और आज 2025 में भी उतने ही सार्थक हैं। हम एक एक सिद्धांत को लेकर देखते जाएं तो शायद ही कोई ऐसा सिद्धांत होगा जो आज के युग में सार्थक नहीं होगा। और मैं तो ये बार बार बोलूं कि जो छात्र बाहर विदेशों में जाने की संकल्पना करते हैं, विदेशों में जाने का प्रयास करते हैं, उनके लिए भी है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी और स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। तो भगवत गीता अपने देश की, अपनी सभ्यता की, अपनी संस्कृति की एक पहचान है, एक बहुत बड़ा ग्रंथ, एक बहुत बड़ा विशाल ग्रंथ, ऐसा ग्रंथ जो तथ्यों का आकर है, जिसमें अवगाहन करके हम इतना अधिक तथ्य और संकल्पनाएं प्राप्त कर सकते हैं जो अन्यत्र दुर्लभ हैं। और मैं, भगवान कृष्ण ने अंत में कह दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अब तुम इफ बट सब छोड़कर मुझ में अर्पित कर दो, मैं तुम्हें सभी पापों से दूर कर दूंगा, बिल्कुल भी चिंता मत करो। और तब अर्जुन का वाक्य क्या था, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, कि मैं तो मोह दूर हो गया है और मुझे अब स्मृति प्राप्त हो गई है, मेरे तो सारे संशय दूर हो गए हैं। और भिद्यते सर्व संशया, हमारे उपनिषदों ने भी कहा। तो सभी औपनिषदिक दर्शन का, सभी समस्त वैदिक दर्शन का, पूरी ज्ञान प्रणाली का एक सारभूत रूप में भगवान कृष्ण ने 700 श्लोकों में हमारे सामने प्रस्तुत किया। और उस 700 श्लोकों के माध्यम से हमने जो शिक्षाएं अर्जित की हैं वह चिरंतन हैं, अनंत हैं, अक्षर हैं, और वो सारी शिक्षाएं चिरकाल तक स्थायी रहेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद।